हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपी क्लास। कैसे हो आप सब प्यारे बच्चों। हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं नीट पीवाईक्यूज की एक सीरीज़ को, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए थे। टॉपिक क्या है बेटा? हमारा टॉपिक है फ्लावर एंड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो हम लोग क्वेश्चन किस टॉपिक के डिस्कस कर रहे हैं? फ्लावर एंड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। हमारी क्लास का जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट। बेटा हमको 4 स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से हमको देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट है किसके लिए? विंड पॉलिनेटेड प्लांट के लिए। अच्छा, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन ये कहता है कि जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट है उसमें स्टेमन और स्टिग्मा वेल एक्सपोज्ड होते हैं। तो भाई बात तो सही है, अगर वेल एक्सपोज्ड होगा तभी वो एयर के कांटेक्ट में आएगा और एयर के माध्यम से क्या करेगा? एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करेगा। तो पहले स्टेटमेंट हमारी सही है और हमको क्या फाइंड करना है बेटा? इनकरेक्ट फाइंड करना है। दूसरा ऑप्शन ये कहता है पॉलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। ये भी सही बात है कि अगर पॉलन ग्रेन हल्का होगा तभी तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ पाएगा। ठीक है, और नॉन स्टिकी होगा यानी कहीं चिपकेगा नहीं, तभी वो आसानी से हवा के साथ उड़ सकता है। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट भी क्या है बेटा? आपकी सही है। तीसरी स्टेटमेंट है फ्लावर आर स्मॉल। बिल्कुल सही है। फ्लावर कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और क्लस्टर में होते हैं। ठीक है, एंड नॉट ब्राइटली कलर्ड। और ब्राइटली कलर्ड नहीं होते। अगर ब्राइटली कलर्ड नहीं होंगे बेटा तो इंसेक्ट द्वारा वो मतलब इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? इंसेक्ट के द्वारा उनके अंदर पॉलिनेशन नहीं होगा। तो विंड पॉलिनेटेड प्लांट की खास बात यह है कि उनके फ्लावर कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। और कैसे होते हैं बेटा? क्लस्टर में होते हैं। और सबसे बड़ी बात बेटा कैसे होते हैं? ब्राइट कलर के वो नहीं होते हैं। ठीक है, फिर आता है चौथा ऑप्शन। अब जब 3 सही हो गए तो चौथा तो डेफिनेटली गलत ही है। तो आप देख लो क्या है वो, मैनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी। अब आप सोचो कि एक ओवरी है, इसमें कई सारे ओव्यूल कैसे हो सकते हैं? जितने ओव्यूल होंगे उतने एग सेल होंगे बेटा, जितने एग सेल होंगे उतने पॉलन ग्रेन की जरूरत पड़ेगी ना। अब विंड पॉलिनेशन में ना पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर पहुंचना एक बाई चांस इवेंट होता है। अगर 100 पॉलन ग्रेन उड़ेंगे या फिर 1000 उड़ेंगे ना तो कोई एक आध ही पहुंचेगा स्टिग्मा तक। तो पहुंचने की जब पॉलन ग्रेन के पहुंचने के चांसेस कम है तो यहाँ पर इतने सारे अगर ओव्यूल हो जाएंगे तो उस पर तो बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन की आवश्यकता होगी ना। तो बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन तो यहाँ पहुँच नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए खास बात ये होती है कि मैनी की जगह क्या होता है? ज़्यादातर सिंगल ओव्यूल होता है। तो जो प्लांट विंड पॉलिनेटेड होते हैं ना वो मोनो ओव्यूलर होते हैं, यानी उनकी ओवरी में क्या होती है? केवल एक ओव्यूल होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? मेनी ओव्यूल्स। तो ये आपका लाइन क्या है? एकदम इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? डी। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसिल्स। देखो फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स वो होते हैं कि जो बहुत सारे चट्टान वगैरह के नीचे कभी बहुत कोई एक बायोटिक मटेरियल रहा हो, किसी चट्टान वगैरह के नीचे दब जाए। ठीक है, उसके अवशेष वहीं पर रह जाएं, जब हज़ारों साल बाद एक्सकावेशन हो या फिर खुदाई वगैरह हो तब वो हमको मिले, फिर हमको पता चलेगा अच्छा इतने साल पहले ये ऐसा था, यहाँ पर ये ऐसा पौधा हुआ करता था। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन को फॉसिल के रूप में प्रिजर्व कौन करता है? तो ऐसी कोई चीज़ होगी जिन्होंने पॉलन ग्रेन को बचा कर रख दी होगी ताकि वो चट्टान वगैरह के नीचे खराब ना हो। ठीक है, तो वो कौन सी चीज़ है? देख बेटा, पॉलन किट हो नहीं सकती, पॉलन किट नहीं हो सकती है। दूसरी बात, सेलोजिक इंटाइन भी नहीं हो सकती, ऑयल कंटेंट भी नहीं हो सकता। क्या होता है? स्पोरोपोलिन। जो आपका पॉलन ग्रेन होता है वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो ये जो आपको बाहर की एक लेयर दिख रही है स्पोरोपोलिन की लेयर होती है बेटा, इसको क्या कहते हो आप? एक्साइन कहते हो। ये किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की, जो बहुत हार्ड, बहुत केमिकली स्टेबल मटेरियल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर इन अ लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ। मतलब पॉलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में कितने टेम्परेचर पे स्टोर किया जा सकता है? देखो स्टोर क्या करना है, पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी को बचाने के लिए, पॉलन ग्रेन खराब ना हो इस बात को बचाने के लिए पॉलन बैंक में क्या करते हैं? उसको स्टोर करते हैं। वहाँ का टेम्परेचर कितना रखते हैं बेटा? लिक्विड नाइट्रोजन होते हैं जिसका टेम्परेचर कितना रखते हैं? -196 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन। फंक्शनल मेगा स्पोर इन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू। जो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है एंजियोस्पर्म का वो क्या बनाता है ये देखते हैं। देखो ये हो गया मेरा एक मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, ये हो गया मेगा स्पोर मदर सेल। इसमें हुई बेटा मियोसिस। मियोसिस होने के बाद कितनी सेल्स बनती हैं? ऐसे 4 सेल्स बनती हैं, जिनमें से 3 डीजनरेट हो जाती हैं, एक बचती है। तो ये एक क्या कहलाता है? फंक्शनल मेगा स्पोर कहलाता है। फिर इसमें लगातार 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। ठीक है, 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे तो कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे बेटा? 8। और मियोसिस के बाद बना, यानी ये हेप्लॉइड है तो 8 न्यूक्लियस में बेटा 3 ऊपर की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं और क्या बना लेते हैं? 3 ऊपर की तरफ माइग्रेट करके एंटीपोडल सेल बना लेंगे, 2 बीच में रह जाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई बना लेंगे, एक बड़ा यहाँ से एक सेल बन जाएगा, 2 क्या बन जाते हैं? सिनर्जिड बन जाते हैं। अब देखो ये स्ट्रक्चर जो आपको मिला है जिसमें ऊपर की तरफ ऐसे आपको 3 एंटीपोडल सेल दिख रहे हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, एक सेल है और यहाँ पर क्या है आपके पास? 2 सिनर्जिड्स हैं। इस स्ट्रक्चर को आप एम्ब्रियोसाइक कहते हो। क्या कहते हैं बेटा? एम्ब्रियोसाइक। तो यानी ये जो फंक्शनल मेगास्पोर था, ये फंक्शनल मेगास्पोर किस में चेंज हुआ बेटा? ये चेंज हुआ एम्ब्रियोसाइक में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका?
4th में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में। अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर, मतलब अट्रैक्टेंट का मतलब जो अट्रैक्ट करे, रिएक्टेंट रिवॉर्ड का मतलब जो बेटा इनाम में कुछ मिले, ठीक है। तो जहाँ पर देखिए जिस प्लांट में पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है तो वो कैसे होते हैं बेटा, ब्राइट कलर के होते हैं। तो उनमें कुछ अट्रैक्टेंट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब वो इंसेक्ट वहाँ जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ मिलना भी तो चाहिए ना, तो उसको नेक्टर वगैरह कुछ मिल जाता है। नेक्टर क्या होता है बेटा, एक फ्लूइड मटेरियल होता है, ठीक है, वो उसको मिल जाता है। तो रिवॉर्ड के रूप में उसको क्या मिला, नेक्टर मिला। अट्रैक्ट किसके थ्रू हुआ, वो फ्लावर वगैरह के फ्रेग्रेंस वगैरह के कारण अट्रैक्ट हुआ। तो अट्रैक्टेंट और रिवॉर्ड किस में देखने को मिलेगा, किसको चाहिए अट्रैक्ट करना, किसको अट्रैक्ट करना है बेटा, कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करना है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है। रिवॉर्ड किसको देना है, इंसेक्ट को देना है। तो इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है ना, उसी में आपको क्या देखने को मिलेंगे, अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड। अब इसमें से ऐसा कौन सा पॉलिनेशन है जो इंसेक्ट के थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है ना, उसको आप क्या कहते हैं बेटा, एंटमोफिली कहते हो। एनिमोफिली क्या है, एनिमोफिली जो आपका विंड पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली आपका वाटर पॉलिनेशन है, क्लिस्टोगैमी क्या है आपका जो क्लोज्ड फ्लावर में ऑटोगैमी होते हैं, उसी को आप क्या कहते हो, क्लिस्टोगैमी कहते हो। तो ऑप्शन कौन सा सही बेटा, आपका ऑप्शन एंटमोफिली सही है, ठीक है। एंटमोलॉजी क्या होता है, इंसेक्ट की स्टडी को आप एंटमोलॉजी कहते हो, उसी से रिलेट करते हुए आप इसको भी याद रखो। एंटमोफिली क्या है, इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है ना, उसी को आप क्या कहते हो, एंटमोफिली कहते हो। अब आ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है बेटा, द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली, जो ओव्यूल होता है एंजियोस्पर्म का, टेक्निकली वो क्या होता है, टेक्निकली वो बेटा मेगा स्पोरेंजियम होता है। क्या होता है बेटा, वो मेगा स्पोरेंजियम होता है, जिसमें क्या डेवलप होते हैं, मेगा स्पोर डेवलप होते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्या पूछा बेटा, ट्रू नहीं पूछा है, वो पूछा है नॉट ट्रू। यही लाइन तो आपको ध्यान से देखनी होती है कि वो पूछ क्या रहा है। इनमें चारों में से कोई एक स्टेटमेंट ऐसी है जो सही नहीं है। एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, अभी आपने देखा था कि पोलन ग्रेन आपने ऐसे बनाया था, ये पोलन ग्रेन था, ये उसकी एग्जाइन थी ऐसे, उसकी एग्जाइन किसकी बनी होती है बेटा, स्पोरोपोलिन की बनी होती है। ये स्टेटमेंट सही है। पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जी, ठीक है। पोलन ग्रेन बहुत सारी स्पीसीज के पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जीज कॉज करते हैं, जिसको बेटा पोलन एलर्जी कहा जाता है, ब्रोंकाइटिस वगैरह कॉज कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी क्या है बेटा आपकी सही है, ये लाइन भी सही है। टैबिटम हेल्प्स इन डिसेंस ऑफ एंथर, टैबिटम हेल्प इन डिस्टेंस ऑफ एंथर, ये बेटा आपकी बात गलत है। टैबिटम क्या करती है, टैबिटम जो होती है वो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर जो होता है ना, जो आपका डेवलपिंग पोलन ग्रेन होता है, उसके क्या करती है, नरिशमेंट करती है, ठीक है। तो ये नरिशमेंट का काम करती है बजाय किसके, बजाय डिसेंस ऑफ एंथर के। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। स्टोर्ड पोलन ग्रेन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी क्रॉप ब्रीडिंग एंड कैन बी यूज्ड, यहाँ पर है कैन बी यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो स्टोर्ड पोलन ग्रेन, ये जो आपका पोलन ग्रेन स्टोर्ड किया है आपने -196 डिग्री सेल्सियस पर, ये आगे जाके क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो इनमें 3 स्टेटमेंट सही है, गलत स्टेटमेंट कौन सी है, तो आपकी तीसरी वाली। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सी वाले स्टेटमेंट जो है ना वो नॉट ट्रू है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टैमेन इज अटैच्ड विथ, फिलामेंट कहाँ देखने को मिलेगा बेटा, हम बात करते हैं बेटा स्टैमेन की। सपोज करो ये आपका एक फ्लावर का थैलमस है, ये आपका एक कार्पेल है, यहाँ से लगा हुआ ये एक एंथर है, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर ऐसे ये ऐसे आपके पेटल लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखो इधर स्टेमन ये हो गया, स्टेमन का ये पार्ट क्या है, ये पार्ट आपका एंथर है, ये पार्ट आपका फिलामेंट है। फिलामेंट को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो इसका ये वाला हिस्सा वो हिस्सा है ना जहाँ से ये एंथर जुड़ा हुआ है, तो इस हिस्से को आप कहते हैं बेटा डिस्टल एंड, क्योंकि यहाँ से देखो ये अटैच होता है यहाँ पर ऐसे थैलस से ना, ऐसे देखो, चलो इधर बनाता हूँ ऐसे। तो जहाँ पर जिस पॉइंट पर ये अटैच है ना, इसको आप कहते हो बेटा प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल मतलब पास का, पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास का, प्रॉक्सिमल एंड। डी से बेटा डिस्टल, डी का मतलब दूर का, तो ये डिस्टल एंड है। यहाँ पर आपका क्या लगा होता है, यहाँ पर एंथर लगा होता है। ये वाला जो प्रॉक्सिमल एंड है ना किससे जुड़ा होगा, या तो ये थैलेमस से जुड़ा होगा या फिर किससे जुड़ा होगा, यहाँ पर कोई पेटल वगैरह होगा उससे जुड़ा होगा। तो ऑप्शन कौन सा है, एंथर से जुड़ा होता है, तो आंसर से तो बेटा डिस्टल एंड जुड़ा होता है। कनेक्टिव से जुड़ा होता है नहीं, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है नहीं, जुड़ा किससे होता है बेटा, थैलेमस और पेटल से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो आपका फिलामेंट दिख रहा है इसका ये डिस्टल एंड है जो एंथर से जुड़ा है। प्रॉक्सिमल एंड किससे जुड़ा होता है, या तो थैलेमस से जुड़ा होगा या तो किसी पेटल से जुड़ा होगा। तो आज की क्लास में हमने करे हैं बेटा 8 क्वेश्चन। ऐसे ही आप लगातार साथ बने रहिए। हम लोग कम से कम एक चैप्टर का कम से कम 120-25 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।